सरकार कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं गाजीपुर में? लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की स्पेलिंग पता है? रोजगार चाहिए आपको? ROZGAR रोजगार। अब कितना पढ़े आप? क्या मतलब कुछ विकास हुआ है? डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से। ट्राई किए हैं आप? ट्राई किए हैं कहीं? इधर आइए, बहुत ट्राई किए हैं। 2019 में पास किए हैं। दिल्ली गए, नोएडा गए, बेंगलोर गए, कहीं ना 12,000 13,000 रुपया महीना। हम करती तू ना इनके 12-13 गाजीपुर में विकास हुआ है? 20,000 रुपया पैथोलॉजी का काम करता हूँ मैं। 20,000 यहाँ करता हूँ, यही गाजीपुर काम कर रहे हैं। बता 20 में काम करता हूँ हैं। ये बेरोजगार हैं। 17,000 मिल जी। क्या मामला है? पढ़े लिखे तो क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देश में बदलाव हुआ है कि नहीं? गाजीपुर में 20,000 रुपया महीना कमाता हूँ आरबी राजे पैथोलॉजी में। अच्छा, बदलाव हुआ है गाजीपुर में पहले से? क्या दिख रहा है ये क्या देखिए, देख रहे हैं मित्र बड़ भाई हेरिया सुनो बड़ भाई आवा। ए भैया काहे भागत हुआ? भैया आ जाइए आइए। क्या माहौल? देखिए सर, मैं आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट सब कुछ करता हूँ। सबसे बड़ी चीज मैं ऑटो चलाता हूँ, रो करके चलाता हूँ। क्यों? रोजगार तो पहला काम नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्रशासन को इतनी कड़ी व्यवस्था दे दिए हैं ये लोग की, जैसे रोड पर चल रहा तो डंडे खा रहा है। कहीं देती हैं? हाँ, किसको वोट देंगे? मोदी के ना। मोदी जी विकास किए हैं? हाँ, क्या विकास भाई? अब तू हमारे पेंशन नहीं आवत है। पेंशन नहीं आ रही। आवास कुछ मिला है? किस न मिलल है? क्या करती हैं यहाँ पे? किस न आवास मिलल है? किस न घर द्वार मिलल है? क्या करती हैं? हाँ, ये जरा हिला घर है सुपर में अंदर बाटो लाठी। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हम यहाँ लंगड़ भी मंगता खाते हैं। अच्छा, देखो हमारा पैर टूटा है। तो पेंशन कुछ मिल रही कि नहीं? कुछ नहीं मिलता हमको, आवास कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। यह है रेलवे स्टेशन। यहाँ पर तमाम लोग आते जाते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर में है क्या है माहौल। लोकसभा 2024 का गाजीपुर का माहौल। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय मैदान में, वहीं बीएसपी के उमेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या है माहौल यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर गाजीपुर की? क्या है मुद्दे हैं? लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुरिया। अच्छा, गाजीपुरिया जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर एकदम बढ़िया माहौल रहा है, हमेशा पॉलिटिकल माहौल यहाँ रहा है। यहाँ पे जो भी एमपी रहा है या एमएलए रहा, हमेशा विपक्ष ही में रहता है। जी, हम इस बात से सहमत हैं आपकी बात से। क्या कारण है? गाजीपुर का मेन क्या मतलब क्या नब्ज है यहाँ पे? यहाँ की ऐसी हवा ही रही है। लंबे समय से जब कांग्रेस का शासन होता था तब भी यहाँ जो है लाल झंडे के जो है प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद, जीता करते थे। जी, विधानसभा के चुनाव में भी देखा गया कि सपा ही यहाँ पे सब जीती है। हाँ जी, मैंने कहा ना कि सत्ता के विपरीत यहाँ वोट पड़ते हैं। अच्छा जी, क्या कारण है? मतलब गाजीपुर क्या मेन समस्याएं हैं? मैंने बात कहनी है कि समस्या क्या, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट ही नहीं है यहाँ। अच्छा। और गाजीपुर में जब तक इसको इंडस्ट्रियल बेल्ट कोई घोषित नहीं कराएगा, यहाँ स्थापनाएं नहीं होंगी, तब तक जो है यहाँ का युवा बाहर जो पलायन कर रहा है वो पलायन नहीं रुकेगा। तो जो बाहर जो कमाता है वहीं खर्च भी करता है, तो वहाँ तो विकास हो जाता है, लेकिन यहाँ उसी स्थिति में रह जाता है। और कई बार जो है कंपनियाँ जब निकालती हैं तो उसी स्थिति में जो है किसी से कर्ज लेकर जो है या गांव से पैसा मंगाकर वो किसी तरह रिटर्न होता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि यहाँ के जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल केंद्र में रही, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव हुआ है गाजीपुर में? देखिए, कोई इंडस्ट्री की स्थापना नहीं हुई है। अगर कोई बताएगा तो आप सुनिएगा। है ना, चाहे जितने लोगों से आप हजारों लोगों से बांट लीजिए, है ना, तो आप जो है यही चीज़ पाएंगे कि यहाँ रोजगार की स्थापना नहीं होती, है ना, क्योंकि इसको जो है ऐसे कैटेगरी में जनपद को रखा गया है, उससे पॉलिटिकल लोगों ने ही इसको निकाला नहीं है ना। कुछ विकास हुआ है गाजीपुर में? ना कोनो विकास। मोदी जी कितना काम किए, कुछ पहुँचा है ना? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो राशन दिले हुआ, एक अलावा कुछ न भला। अरे कुछ 5 साल का योगी जी रहे, उसके बाद विधानसभा का 22 का चुनाव हुआ साहब। अरे 10 साल हो गया, केंद्र सरकार है, मोदी जी क्या 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल में हम खा के कितना
होशियार हो जाइए। आओ चाहे कुछ माहौल हो, क्या माहौल है? सही बताओ तो हमारी हमारी संग कहाँ पते हाँ सही है माहौल सही है? कहा सही है। आपकी भाजपा पाँच सरकार- हम ना चाहते हैं भाजपा से ना खुश है? ना। इतना मोदी जी काम करत हुआ, अरे का कैला, का हुआ किसान सम्मान निधि देते हैं, अरे का देत हुआ कुछ मिला लेकिन सही ना मिलल मिलल। ना। गरीबन के झोपड़ी के झोपड़ी रह गए। अच्छा, हाँ क्या अभी मतलब कुछ बदलाव गाजीपुर में नहीं हुआ है क्या भाई? बदलाव होता भाई। हाँ। तो मित्र आपको बता दूं कि आप एक बार जरा इन भिखारियों पे नज़र दौड़ा लीजिए। बदलाव होता तो ये रोड पे भीख नहीं मांगते हैं। इनको भी 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता, तो ये भी रहते ना। मतलब जितना भी इनका है ये सब जुमला है, सब अगर ये जुमला नहीं रहता तो ये लोग रोड पे क्यों रहते? इनके पास भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर होना चाहिए ना, तो यानी जुमला है तभी रोड पे है। तो आखिर भाई जुमला है तो उसका क्या मतलब है? और आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे है दुनिया के। कुछ विकास नहीं हुआ इतने सालों में? विकास अभी हाल ही में एक न्यूज जारी हुआ है वर्ल्ड न्यूज से कि इंडिया विकासशील देश में भी नहीं रहा। इंडिया विकसित तो छोड़ दीजिए, विकासशील देश में भी नहीं रहा, जिसको माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विकासशील से विकसित में पहुंचाने के प्रयास में जुटे थे। और अगर 5 साल 2014 में कांग्रेस की सरकार आई तो जरूर विकसित देश में पहुंचा होता भारत। आज इंडिया की तुलना जानते हैं किस देश में है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन गिरी हुई अर्थव्यवस्था वाले देश में भारत आ चुका है। अरे बता रहे कि विश्व में डंका बज रहा है, इतना काम हो रहा मोदी जी। अरे मित्र, विश्व में डंका बजता तो आप ही बताइए, इनको 5 किलो राशन बांटना होता 80 करोड़ लोगों को। अपने मुंह से कहता हूँ कि हम 80 करोड़ के 5 किलो राशन बांटा थे, 80 करोड़ लोग के 5 किलो राशन बांटा थे, तो विश्व में कहाँ डंका बजा था? विश्व में डंका तो इन अनएजुकेटेड लोगों को लग रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है। जो पढ़ा लिखा है, जो फोर्ब्स की न्यूज पढ़ता है, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, जो द टाइम्स ऑफ हिंदू पढ़ता है, उससे पूछिए देश की स्थिति क्या है। वो बताएगा आपको कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा चुकी है। गाजीपुर मतदाताओं का क्या मिजाज है? गाजीपुर की मतदाता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ कम से कम 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतेगा, कम से कम 1.5 लाख वोट से। पारसनाथ राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी है। अरे मित्र, मैं छासंग महामंत्री रहा हूँ पीजी कॉलेज से। मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, मैं राजनीतिक खानदान से भी हूँ। अगर इतना ही रहता तो मैं भी पारसनाथ राय को जानता ना। पहली बात कि उनको टिकट मिली तो मुझे फोन करना पड़ा सिखड़ी के मित्रों को, अरे बबुआ रे कौन सिखड़ी से पारसनाथ राय बाड़न हो? तो बता लो भैया जो नकलिया स्कूलिया में होला हुए हुआ, कहने अच्छा हुए हुआ ना। अच्छा भाजपा की तो यही खासियत, लोग कहते हैं कि कब कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया, कब उनको पार्लियामेंट में भेज दिया जाए। यही तो भाजपा की खूबी है। कैसी कार्यकर्ता भैया हऊ 2-4 को हवन भाजपा वाले जो पगड़ी उगड़ी बांध के रोड़ा पे घूमे ला, उनके टिकट दे तो मंत्री की कार्यकर्ता को दिया है, उनको टिकट ही नहीं मिला। ये घर में सुतल बाड़ा एसी में, इनोवा में या फॉर्च्यूनर में चले के बाद टिकट मिल गया। तो फिर कैसे हम मान ले भैया कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? कैसे हम मान ले कि भाजपा आम कार्यकर्ता को टिकट दे रही? आम कार्यकर्ता को टिकट देने का मतलब ये होता है मित्र कि रोड पे चलने वाले व्यक्ति को टिकट मिल जाए, जो झंडा ढोता है, जो उसकी दरी बिछाता है, उसको टिकट मिलना चाहिए। झंडा बैनर ढोने वाले कार्यकर्ताओं की अब अनदेखी हो रही है? कुछ नहीं। अगर मिलती तो आप खुद जानते, हमसे पूछने की जरूरत थोड़ा ना पड़ती, या आम जनता आपको खुद बताती। क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमको ऐसा रोज़गार मिल जाए कि हम 10 किलो राशन अपने खुद के पैसे से खरीद लें। हमको ऐसा रोज़गार मिल जाए कि शौचालय हम अपने खुद का पैसा का बना लें। हमको ऐसा रोज़गार मिल जाए कि हम गैस सिलेंडर अपने पैसे का खरीद लें। हमको सरकार कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं गाजीपुर में? लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की स्पेलिंग पता है? रोजगार चाहिए आपको? ROZGAR, रोजगार। अब कितना पढ़े आप? मतलब कुछ विकास हुआ है? डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से। तो ट्राई किए आप? ट्राई किए कहीं? इधर ही बहुत ट्राई किए, 2019 में पास किए। दिल्ली गए, नोएडा गए, बेंगलोर गए, कहीं ना 12,000 13,000 रुपया महीना हम करती तू ना। इनके 12-13 गाजीपुर में विकास हुआ है? 20,000 रुपया पैथोलॉजी का काम करता हूँ मैं, 20,000 यहाँ
करता हूँ यही गाजीपुर जी काम कर रहे हैं, बता 20 में काम करता हूँ हैं। ये बेरोजगार हैं। 17,000 मिल जी। क्या मामला है? पढ़े लिखे तो क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देश में बदलाव हुआ है कि नहीं? गाजीपुर में 20,000 रुपया महीना कमाता हूँ आरबी राजे पैथोलॉजी में। अच्छा, बदलाव हुआ है गाजीपुर में पहले से? क्या दिख रहा है ये क्या देखिए, देख रहे हैं मित्र बड़ भाई हेरिया सुनो बड़ भाई आवा। ए भैया काहे भागत हुआ? भैया आ जाइए आइए। क्या माहौल क्या माहौल है यहाँ पे? बढ़िया माहौल है भैया, गठबंधन निकल रही है, निकल जाएगा। जैसे मोदी जी भागते हैं वैसे ही जो है इनके समर्थक भी भाग जाते हैं। इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कहेंगे कि रोजगार बहुत है। हमारे चाचा के, बुआ के, फूफा के लड़का को जो है 90,000 का सैलरी मिलता है। हमारे मामी के लड़के के, भांजे के, भतीजे को 80,000 का रोजगार मिलता है। लेकिन जब खुद की बात आएगी तो नहीं, ये भाग जाएंगे। चाचा क्या माहौल है गाजीपुर का? शांत माहौल है, कोई माहौल है। हाँ, जनता का क्या मिजाज है? किसको जिता रही है? कोई रुचि नहीं, जनता ले रही है, जाएगी वोट डाल के घर आ जाएगी। क्यों जनता गाजीपुर कितनी शांत है? क्या मामला है? अरे वो डरी है क्या जनता यहाँ? नेता सब ये देंगे वो देंगे, जीत जाते हैं तो कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, नेता नोटों पे वोट मत मारिया, नहीं तो वो ईवीएम बदल के वोट परसेंटेज दिखा के। क्या सर क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार भी हार चुकी है। यूथ परेशान है, किसान परेशान है, महिला सुरक्षा की व्यवस्था देख ही रहे हैं, फिर क्यों किस हालात में जीतेगी? अरे मोदी जितना दावा कर रहे हैं 10 सालों में बहुत ही बदलाव हुआ है। आप गाजीपुर में रेल कम रोड ब्रिज आप देख सकते तो हैं। बदलाव तो बहुत कर सकते हैं। दिन में कहेंगे कि तारा दिख रहा है लोगों को, और बदलाव तो मूलभूत सुविधा कुछ ही के लिए सबकी घटी है। हाँ, एक आज आम नागरिक अपने आप को कंपैरिजन करके देखे कि 2014 में क्या स्थिति थी और आज क्या है, पर्सनल अपना भी देखे, तब समझ में आ रहा है कि आज हम कहाँ किस जगह खड़े हैं। गाजीपुर की जनता क्या मिजाज है? मतलब किन मुद्दों पर आपकी गाजीपुर की जनता वोट करने जा रही है? सबसे पहले तो केंद्र का सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव करेगी गाजीपुर की जनता, जिसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा यूथ और किसान। भाई मोदी जी ने सपना दिखाया था कि मैं किसानों को सपना दिखाएगा कि जब मेरी केंद्र में सरकार बन जाएगी तो किसानों की 2022 आते आते आय दुगनी हो जाएगी। आज तो लागत भी नहीं निकल रही है। क्या मोदी जी से खुश नहीं है क्या? नहीं क्यों? है, काम नहीं कर रहा है क्या? सही अच्छा भिखमंगा सूत्र है क्या मतलब है? मतलब घर है उसका, कोई खाना मिला है उसको? कुछ बदलाव अगर नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं हुआ, अच्छा, धर्मशाला बना दो भिखारी के लिए। मतलब आप कहना चाहते हैं क्या पसंद कर रहे हैं हमको? हैं जयपुर लोग क्या पसंद कर रहे हैं? रात में हम सोए हैं, क्या पसंद कर रहे हैं? सबसे 1 मिनट रुकिए। अरे 1 मिनट रुका, बात सुना। सबसे देखिए सर, मैं आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट सब कुछ करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैं ऑटो चलाता हूँ, रो करके चलाता हूँ, क्यों रोजगार तो पहला काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन को इतनी कड़ी व्यवस्था दे दिए हैं ये लोग कि जैसे रोड पर चल रहा तो डंडे खा रहा है, कहीं उठा के बंद कर दे रहे। एक गाड़ी हमारी बंद हो गई, एक चल रही। किसान मैं हूँ, किसी तरह से मैं चलाता हूँ, रोटी रोजी चलाता हूँ। क्यों गाड़ी बंद कर दी है? 1-2 कागज इधर उधर हो गया, वो उठा के बंद कर दिया। बाकी दूसरे सरकार में ऐसा नहीं कभी हुआ था। मतलब ऑटो वालों को परेशान किया जा रहा है क्या? बहुत ज़्यादा परिवहन विभाग के नाम पर बिल्कुल हम लोग अति परेशान हैं। रोड चल, आप लोग क्या माहौल है गाजीपुर? गाजीपुर का माहौल वही है, काटे की लड़ाई है। लड़ाई काटे की है। हाँ, कौड़ी है कि अंसारी जीत जाए या तो भाजपा वाला जीत जाए। उमेश सिंह जो लड़ा है बीएसपी से, उनका नहीं है, बस 2 आदमी में झगड़ा है। एक जो है अफजल अंसारी और दूसरा में भाजपा वाले जो है। ये दोनों में लड़ाई है, चाहे तो भाजपा जीत जाए या तो अफजल अंसारी जीत जाए। मगर ये है कि जो गरीब गाजीपुर की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? क्या मुद्दा है यहाँ का? यहाँ का मुद्दा वही विकास है, बेरोजगारी है, और उसके बाद में जो गरीब आदमी है ये ऑटो चलाते हैं, इनके गाड़ी बंद कर दे रहे हैं। लाइट का जो सिस्टम है, जो गरीब आदमी लाइट लगा के जीता था, अब लाइट चिप द्वारा सिस्टम हो रहा है। अगर जितना पैसा देंगे उतना लाइट मिलेगा, लाइट कट जाएगा तो गरीब आदमी जो जीते थे लाइट में अब वो मर जाएंगे। ये समस्या है। समस्या आ रही है। से पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो गाजीपुर में हर साल रैली भर्ती आती थी। यहाँ गांव गिनाव के लोग हर साल मिलिट्री में भर्ती होते थे। आज
उसको परिवर्तन करके मोदी जी ने अग्निवीर एक लाया, वो भी कभी कभार आ रही है। और सुने हैं कि कोई आवेदन शुरू हुआ है, उस पे उस फार्म पे 18% GST है भाई। अब सैनिक तो एक किसान का बेटा जाता है ना आर्मी में, कोई नेता और बहुत बड़े लोगों का तो लड़का जाता नहीं है। आपके हिसाब से मतलब एनडीए मतलब सरकार में नहीं आ रही है? क्या माहौल है? वोट देती हैं? हाँ किसको वोट देंगी? मोदी के ना। मोदी जी विकास किए हैं? हाँ क्या विकास भाई? अब तो हमारे पेंशन नहीं आवत है, पेंशन नहीं आ रही, आवास कुछ मिला है? किस न मिलल है, क्या करती हैं यहाँ पे? किस न आवास मिलल है, किस न घर द्वार मिलल क्या है। करती हैं? हाँ ये जरा हिला घर कुछ ना? नहीं। चलिए भैया, कहाँ चाचा आप रहते हैं? हमारा घर है शिवपुर में आंधाबाद ढोंडाटी। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ? हम यहाँ लंगड़ है, भीख मंगता खाते हैं। अच्छा, देखो हमारा पैर टूटा है, तो पेंशन कुछ मिल रही कि नहीं? कुछ नहीं मिलता हमको, आवास कुछ नहीं। सरकार की इतनी योजनाएं चल रही, कुछ लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, मांगते हैं खाते हैं बाबू। अच्छा, हाँ 2 रुपया कुछ से मांगे खाएंगे, जीते हैं बाबू, अपना पेट जीता है। देखो बदलाव हुआ है कि नहीं? अरे बाबू देखो हमारा पैर टूट गया है बाबू। मतलब कुछ बदलाव दिख रहा है कि नहीं 10 सालों से? बाबू हमारा ढोंडाटी घर है, महंदाबाद फजाल अंसारी हमारा जा महंदाबाद उसका घर है। अफजाल अंसारी समर्थन रखे हैं क्या? नहीं, हम हमारा घर है ढोंडाटी मोहम्मदपुर। बाबू खाने का हमको मिलेगा तो मिलता है, नहीं तो लंगड़ा तो नहीं। तो देखो रोटी मिला था, घर द्वार छोड़ के आइल बड़ा। हाँ बाबू, कोई हमारा नहीं है तो क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। जनता में जमीनी स्तर पे क्या है स्थिति, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।